नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सावन मास में भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व क्या है और हमें पूजा किस तरह से करनी चाहिए, जल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें हमें भगवान शिव पर चढ़ानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, उन सब की जानकारी देने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और लाइक का बटन अवश्य दबाएं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो। हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आपको पूजा किस तरह से करनी है। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है पूजा करते समय, जब भी आप मंदिर में जाएं और जब भी आप भगवान शिव पर जल चढ़ाएं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मुख है वो भगवान के सामने उत्तर दिशा में होना चाहिए और आप जिस दिशा में खड़े हो वो दक्षिण दिशा होनी चाहिए। मतलब आप इस दक्षिण दिशा में खड़े हैं, आपके भगवान शिवलिंग है और उस सामने वाली जो दिशा है वो आपके उत्तर होनी चाहिए। उत्तर में देखते हुए भगवान पे आपको जल समर्पित करना है। ठीक है, जल चढ़ाते समय आपका शिवलिंग पर ध्यान होना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको जल चढ़ाते समय आपको जल की परिक्रमा बनानी है। शिवलिंग के पूरी परिक्रमा बना के उसके बाद जल समर्पित करना है और जल को धीरे से ऊपर लेके जाना और धीरे धीरे जल चढ़ाना है। ये नहीं कि आप एकदम तेज प्रवाह के साथ जल चढ़ाएं, आपको जल एकदम धीरे धीरे प्रवाह के साथ चढ़ाना है और जल को कभी भी एक साथ नहीं चढ़ाना है या फिर बाल्टी भर के आपको जल नहीं चढ़ाना भगवान के ऊपर में। भगवान सिर्फ थोड़ी सी जल से भी खुश हो जाएंगे, आपको सिर्फ जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने का अलग महत्व है, ये नहीं कि हम बाल्टी भर भर के पानी चढ़ाने लग जाए भगवान के ऊपर में। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है विशेष, पहली बात आपने देखा कि आपको उत्तर की तरफ मुख करके दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख करके आपको जल चढ़ाना। दूसरी बात, आपको जो लोटा प्रयोग करना है वो स्टील का लोटा आपको प्रयोग नहीं करना है कभी भी। आपको स्टील के जल से लोटे से जल कभी नहीं चढ़ाना है। आपको हमेशा जो जल चढ़ाना है वो आपको तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है। तांबे का लोटा आपको उपयोग करना है और इससे जल चढ़ाना आपको भगवान शिव के ऊपर में। ठीक है, और जो धारा बनेगी वो एकदम सीधी बनेगी इसके ऊपर में, शिवलिंग के ऊपर में। कभी भी आपको उल्टी सीधी धारा नहीं बनानी है भगवान शिव के ऊपर में। और कभी भी आपको स्टील का लोटा यूज नहीं करना है। चांदी का उपयोग कर सकते हैं, कांसे का यूज कर सकते हैं, तांबे का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, जल चढ़ाने के बाद कई लोग जैसे चरणामृत वगैरह का यूज़ करते हैं, दही का यूज़ करते हैं, दूध का यूज़ करते हैं और आप ये सब जल चढ़ाइए, भगवान को चढ़ता है, सही बात है। इन चढ़ाने के बाद में वापस आपको शुद्ध जल वापस भगवान के ऊपर में अर्पित करना है। ये नहीं कि आप ऐसे ही छोड़ दें भगवान को। ठीक है, भगवान को वापस शुद्ध करना है। इसके बाद में आपको कच्चे चावल भगवान के ऊपर में कभी पीले चावल नहीं चढ़ाने, कच्चे चावल चढ़ाने, वो भी साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। टूटे हुए चावल आपको कभी नहीं भगवान पे, खंडित चीज़ें कभी भी भगवान को नहीं चढ़ती हैं। तो हमेशा साबुत चावल आपको चढ़ाने, कच्चे चावल होने चाहिए। उसके बाद में और वो भी सूखे नहीं चढ़ाने, गीले चढ़ाने। या तो आप उनको हाथों में गीला करके उनके ऊपर चढ़ा दें या फिर अपने पानी के लोटे में ही डाल दें और फिर जल चढ़ा दें। इस तरह से आपको चावल चढ़ाने हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको भगवान के ऊपर में बेलपत्र चढ़ाना है और पान के पत्ते चढ़ाएं तो और भी अच्छा होगा। और दूध चढ़ानी है, हरी दूध जो होती है जिसको आप लोग दूध भी कहते हैं, ड्राई और दूध चढ़ानी है भगवान के ऊपर में। ठीक है, और कभी भी आपको जो अगर इसके बाद में भगवान के ऊपर में चंदन अवश्य चढ़ाना है। शिव जी को हमेशा चंदन चढ़ता है, चंदन आपको चढ़ाना है। चंदन वो भी तिलक करते हुए ऐसे इस तरह से उंगली से आपको चंदन चढ़ाना है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी कि आपको भगवान के ऊपर में चंदन चढ़ाना है और नीचे के जो भाग है वो माता पार्वती का भाग है, उस पर कभी भी चंदन नहीं चढ़ाना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, अब बात आती है कि भगवान शिव पर क्या नहीं चढ़ाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। सावन मास में पूजा करते समय आपको, सावन मास क्या पूरे 12 महीने शिव जी की पूजा होती है। 12 महीने आप पूजा कीजिए, आपकी कोई हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको कभी भी जीवन में संकट, विपदा या धन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको भगवान शिव को कभी भी हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, सिंदूर, ऑरेंज सिंदूर, लाल सिंदूर ये सब नहीं चढ़ाने हैं कभी भी। हाँ, हल्दी और मेहंदी दो चीज़ चढ़ती है भगवान शिव को, लेकिन एक ही दिन, 364 दिन नहीं चढ़ानी है हल्दी मेहंदी। लेकिन हल्दी मेहंदी एक ही दिन चढ़ती है, शिवरात्रि के दिन ओनली। 364 दिन आपको कभी भी हल्दी मेहंदी नहीं चढ़ानी, सिर्फ एक दिन चढ़ानी है, वो भी शिवरात्रि के दिन। ठीक है, और बाकी चीज़ें आपको 365 दिन नहीं चढ़ानी है। जैसे मैंने बताया, ऑरेंज सिंदूर, लाल सिंदूर, रोली, कुमकुम, ये सब चीज़ें आपको कभी भी शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ानी है। ठीक है, शिव जी इन चीज़ों से कभी खुश नहीं होते हैं। हाँ, शिव जी को आंकड़ा चढ़ा सकते हैं, आंकड़े के फूल, जो फूल आपको जंगलों में मिल जाएंगे, धतूरे चढ़ा सकते हैं।
आकड़े का फूल आपने देखा होगा, दो तरह के होते हैं आकड़े के फूल, एक सफ़ेद रंग का होता है, एक लाल और सफ़ेद मिक्स होता है। आकड़े का फूल आपको जंगल में मिल जाता है, उसमें उसके पत्ते को तोड़ने पर दूध निकलता है, ठीक है, ये आकड़े का फूल होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इनसे भगवान बहुत खुश होते हैं। हाँ, और आप पूजा करते समय कभी भी दिया अगरबत्ती का अगर भगवान की आरती करते हैं तो उन्हें शिवालय में नहीं रखिएगा, अपने बाहर की तरफ शिवालय से बाहर रख दीजिएगा। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात आती है आपको कि भगवान के ऊपर में आप जब जल चढ़ाने के बाद में आप नंदी भगवान की भी अवश्य पूजा कीजिएगा। अगर साथ में माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की मूर्ति है तो उनकी भी पूजा कीजिए, उनको भी जल चढ़ाइएगा। नंदी भगवान की विशेष पूजा कीजिएगा। नंदी भगवान मनोकामना आपकी नंदी भगवान जल्दी पूरी करवाएंगे। हमेशा जब भी पूजा समाप्त होने के बाद जब आप अपनी पूजा समाप्त कर लेते हैं उसके बाद में अपनी मनोकामना को नंदी भगवान के कान में धीरे से कहिएगा, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके बाद में पूजा के और भी कई नियम है। इसके बाद में आपको पूजा करने के बाद भगवान शिव के परिक्रमा करनी अवश्य है। पुरुष लोग बहुत ध्यान दें, आपको भगवान शिव की परिक्रमा अवश्य करनी है। जिस प्रकार से भगवान गणेश जी ने माता पार्वती और शिव जी की परिक्रमा करके और देवों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, उस तरह से आपने भी भगवान शिव की परिक्रमा अवश्य करनी है, ठीक है। आप कम से कम 3 या 7 या 11 परिक्रमा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में 4 परिक्रमा करें तो बहुत अच्छा होगा, या 5 अवश्य करें। इसके बाद में आपने भगवान शिव के जल चढ़ाने के बाद में आपने जो नीचे का भाग माता पार्वती का उसको प्रणाम करना है। प्रणाम करके वहाँ से जो जल नीचे की तरफ जा रहा है उसको चरणामृत के रूप में आप ले सकते हैं। वो बहुत ही शुद्ध चरणामृत है, उससे आपका कल्याण होगा, निरोगी काया होगी। हाँ, अगर आपके चेहरे पर काले दाग या लाल दाग हो रखे हैं या फिर सफ़ेद दाग हो रखे हैं तो आप उस पानी को लगाइए, आपके सारे दाग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और उस पानी को अपनी आंखों पे भी लगाइए, उससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी। इस चीज़ का और कभी भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी कोई भी पैसा आपको भगवान के शिव के ऊपर में नहीं चढ़ाना है, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों पहले चढ़ाते थे, पहले चढ़ता था, क्यों तांबे के सिक्के हुआ करते थे उस समय पे। इस समय जो सिक्के आ रहे हैं वो तांबे के नहीं है, वो लोहे के हैं। तो कभी भी आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी पैसा आपने भगवान शिव पे नहीं चढ़ाना है। एक और बात ध्यान रखना है, आप पूजा के समाप्त करने के बाद कई लोग फल फ्रूट भगवान के ऊपर में केले सेब वगैरह चढ़ाते पपीते, तो भगवान के आपको सर के ऊपर नहीं चढ़ानी है सब चीज़ें, शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ानी, माता पार्वती के स्थान के ऊपर में चढ़ानी है। आपने जो भी फल फ्रूट चढ़ाना है वो आपने माता पार्वती के स्थान पे चढ़ाना है, ठीक है। पैसे नहीं चढ़ाने, फल फ्रूट चढ़ाने, माता पार्वती के स्थान पे चढ़ाने। इसके बाद में जब भी आप पूजा समाप्त करने के बाद में अपनी मनोकामना को नंदी भगवान से कहना है। ये सारी चीज़ों का आपने विशेष ध्यान रखते हुए इसके बाद में जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आपने हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपने कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने शिव जी के ऊपर में, बहुत वर्जित है ये। तुलसी का पत्ता कभी भी आपने भगवान मंजीर जो तुलसी के ऊपर जो मंजीर आती है ना, मंजीर वो आप चढ़ा सकते हैं। मंजीर का विशेष उपयोग है, वो फल होता है, फल आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भी आपने ध्यान रखना है शिव तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने, ठीक है। और मंजीर चढ़ा सकते हैं। मंजीर चढ़ाने के बाद में आप मंदिर से बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद में आपने ध्यान रखना है कि आपने कोई भी दक्षिणा अपने भगवान को नहीं समर्पित करी है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि बाहर आपको कोई भी गरीब ब्राह्मण या कोई भी आपको भिखारी मिलता है, कोई विशेष ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी मदद अवश्य कीजिएगा। उसकी मदद करने से भगवान खुश होंगे। मैं आपको सच्ची भावना मन से कह रहा हूँ ये बात कि अगर आपने किसी भी पूजा करने के बाद में किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद की तो आपकी भी भगवान अवश्य मदद करेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके पॉकेट में मनी है, अगर आप कैपेबल हैं तो आप उस व्यक्ति की जरूर मदद कीजिए, चाहे आप 5, 10, 20 रुपया, 50 रुपया जो भी आपकी से बनता है उतना अपनी श्रद्धा पूर्ण दीजिए। ये नहीं कि मेरे को 1000 रुपया देना, 10,000 देना, नहीं। आपकी पॉकेट जितनी अलाउड करती है, आपको मन मानता है कि मैं 5 रुपया दे सकता हूँ तो 5 रुपया, 50 रुपये मानता है तो 50 रुपया, और 100 रुपया मानता है तो 100 रुपया आप जरूर दीजिए, लेकिन अवश्य दीजिए। 1 रुपया मानता है तो 1 रुपया दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रुपये देने की जरूरत है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी की भी मदद अवश्य कीजिएगा, इससे भगवान भी आपकी मदद करेंगे। और ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपने कोई भी हाँ एक बात मैं बताना आपको जो भूल गया वो विशेष है। जब भी आप जल चढ़ाएं तो आपने पंचाक्षरी मंत्र का वो जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल चढ़ाते समय जल की धारा एकदम धीरे धीरे आपने बहानी है और तेज धारा नहीं बहानी है, और धीरे धीरे आपने मंत्र का जाप करना है।
आपको बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचना कोई सुन रहा है, कोई क्या कर रहा है, आपको कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा अपने जल को चढ़ाते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आपका भगवान कल्याण करेंगे और आपका सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान शिव की पूजा करने से क्या क्या, किस व्यक्ति को क्या क्या लाभ है मैं बता दूं। जिन व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही वो अपनी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जिनको धन की प्राप्ति नहीं हो रही उनकी धन प्राप्ति हो जाएगी। किसी का काम नहीं बन रहा है, रुकावट आ रखी है और बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, उनकी रुकावटें दूर हो जाएंगी, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवान शिव आपका कल्याण कर देंगे। भगवान शिव की पूजा में बहुत शक्ति है। भगवान शिव बहुत सीधे भोले भंडारी, भोले भंडारी कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं। तो भगवान को खुश कीजिए। सावन मास बहुत पवित्र महीना होता है और इस बार सावन महीना बहुत पवित्र है। इस बार 5 सोमवार आ रहे हैं सावन मास में। आप 5 सोमवार वाला सावन मास बहुत कम आता है, नहीं तो अधिकतर 4 का ही आता है। जो भी व्यक्ति सावन में सोमवार का उपवास जरूर रखे, 4 नहीं तो 2 सोमवार उपवास जरूर रखे, ठीक है। और अगर कोई 16 सोमवार की शुरुआत करना चाहता है तो सावन मास बहुत उपयुक्त होता है। 16 सोमवार की शुरुआत कर सकता है इसमें, इसी से। और अगर प्रदोष की व्रत की आपको शुरुआत करनी है तो इसी सावन मास से आप किसी भी सोमवार से प्रदोष के व्रत की, सोमवार से नहीं, जो प्रदोष का व्रत जिस दिन हो उस दिन आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और 16 सोमवार की आप सोमवार से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में इतनी जानकारी दे पाऊंगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी और जानकारी मैं आपको दूं, मेरी नई वीडियो आएगी उसमें आपको बेल आइकन को दबाना। जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको तुरंत बेल आइकन से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको मेरी नई वीडियो मिल जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद। हर हर महादेव। भगवान हम सबका कल्याण करे। इसी के साथ में जय श्री राम।